इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। मेहनत करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट डेवलप की, नेशनल सिक्योरिटी को सही माने में डिफाइन किया। IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ता है, शराइत मानते हैं तो बोझ अवाम पर आता है। इससे कहीं न कहीं सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वजीर आजम इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में कानून पर अमल दरामद बड़ा चैलेंज है, बड़ी मेहनत से कौमी मुत्तफिका दस्तावेज तैयार की है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज ने बड़ी कुर्बानियां दी। हमारे पास डिसिप्लिन और तरबियत याफ्ता अफवाज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अक़वाम अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा, शुरका का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की अलहदा मुलाकात भी हुई। पेशा वराना अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कौमी सलामती जामी पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इक़दाम है। फौज कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जियो इकोनॉमिक बुनियादी पॉलिसी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा पॉलिसी से गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में मुस्तकिल सुकूनत मिल सकेगी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुल्क की बका और सलामती का डॉक्यूमेंट है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच रिटायर्ड की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर में गुफ्तगू। कहा, इसमें कोई शक नहीं, भारत हमारा दुश्मन है। जहां सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए वहां कोई थ्रेट कुछ नहीं। कौम के दो मुख्तलिफ माइंडसेट नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन में वजीर आला को रिपोर्ट पेश करेगा। शहबाज गिल कहते हैं, तफ्तीश होगी कि जाली रिपोर्ट्स बनवाने में किस किस को इस्तेमाल किया गया, प्लेटलेट्स के लिए किस चीज का खून इस्तेमाल हुआ। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। और एक जुमला रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं तारीख का। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान के सर पर है वो उनके सर पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 खानदानों ने मुल्क के खजाने को बुरी तरह लूटा। 3 महीने में महंगाई कम होगी। IMF भी ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। खास तौर पे स्टेट बैंक का बिल जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। कल उन्होंने अपने ही खुदकुशी के कागज पर दस्तखत की। IMF सुन ले, मिनी बजट बिल वापस लिया जाएगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मुल्क के मुफाद में नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा, IMF के पास जाना जुर्म नहीं लेकिन सरेंडर करना जुर्म है। खुर्रम दस्तगीर बोले, स्टेट बैंक अब गुलाम बैंक हो चुका है। कल हुकूमत ने खुदकुशी के कागज पर दस्तखत किए। नाअहल हुकूमत ने महंगाई आसमान पर पहुंचा दी। स्टेट बैंक गिरवी रख दिया गया, गरीब को जमीन पर पटक दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में शाज़िया मरी की हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, एहतिजाज अपोजिशन का हक है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर की बेहुरमती की गई। आटा, घी, हर चीज महंगी है। यानी कि जो हम पहले सामान, एक मिसाल है 10,000 का महीने का राशन डलता था, अब वो 22-24 हजार रुपए का बढ़ता है। ये और महंगाई आ जाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल है, अल्लाह ही बस आसरा है हमारा। मेडिसिन में महंगा हो रहा है, गरीब बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी गुजारता है। मुल्क भर में अवाम ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, आटा, दाल, चावल समेत हर शय महंगी हो गई। जिंदगी गुजारना मुश्किल है। दवा खरीदने तक के पैसे नहीं रहे। शुक्र है पैदल चलने पर टैक्स नहीं लगाया गया।
मुल्क में महंगाई की शरह 19.82% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, सब्जी, दाल और गोश्त समेत 16 अशिया की कीमतें बढ़ी। सिंध में ओमिक्रॉन का फैलाव खतरनाक हो गया। कराची के 18 और हैदराबाद के 5 अफराद वायरस का शिकार। वजीर आला सिंध का कहना है 24 अफराद का टेस्ट हुआ, 23 में वेरिएंट पाया गया। कराची में कोरोना केसेस की शरह 28% पर आ गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह बढ़ गई, 7.36% रिकॉर्ड। 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। बूस्टर डोज लगवाने के लिए उम्र की हद 18 साल कर दी गई। मुआवने खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है 18 साल तक के अफराद कल से बूस्टर लगवा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मरी की तहकीकात की दरखास्त। अदालत ने सेक्रेटरी सयाहत और डीजी एनडीएमए को 19 जनवरी को तलब कर लिया। मरी होटल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी नोटिस जारी। लाहौर में एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस। पुलिस ने मियां विकी को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। बिलाल यासीन ने बताया मियां विकी ने मुझ पर कातिलाना हमला करवाया। मरकजी मुलजिम अब बैरून मुल्क फरार हो चुका है। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई को अस्पताल में रखने का मामला। सेंट्रल जेल कराची के सुपरिंटेंडेंट हसन सेहतो को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का कल कराची प्रेस क्लब पर मुश्तरका मुजाहरे का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा एमक्यूएम जीडीए भी मुजाहरे में शिरकत करेंगी। वफाकी वजीर अली जैदी बोले पीपल्स पार्टी सियासी जमात नहीं, आसिफ जरदारी का माफिया है। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि काला कानून आइन के खिलाफ है, हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। अदालत बल्दियाती इलेक्शन और निजाम पर जल्द फैसला करे। इतवार को शारे फैसल पर एहतजाज का ऐलान। बलूचिस्तान में सरकारी अस्पताल आने वाले मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 2 माह से जारी है। अस्पतालों की ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज बंद। सूबाई हुकूमत ने तनख्वाह बढ़ाने के सिवा तमाम मुतालिबात मान लिए। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। लवाहिकीन और डॉक्टर्स में हाथापाई से अस्पताल मैदान जंग बन गया। मुर्सा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। लवाहिकीन ने गलत इंजेक्शन लगाने का इल्जाम लगाया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को तशवीशनाक हालत में लाया गया था। नवाबशाह में ग्रीन लाइन ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। कई मुसाफिर जख्मी हो गए। मुतासरा बोगियों को अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। नई मोटरसाइकिल को हाथ क्यों लगाया? कसूर में औबाश अफराद के बहिमाना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। अहमदपुर शर्किया में 4 साला बच्चे पर तशद्दुद का मुकदमा 1.5 माह बाद दर्ज। अंडे चोरी करने के इल्जाम पर सफाक मुल्जिमान ने बच्चे की आंख में सिरिंज की सुई डाल दी। अदालती हुक्म के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हादसा। बख्तर में बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वजीराबाद में ट्रेलर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। पत्तोकी में गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम में 1 तालिब इल्म जाँ बहक और 3 तलबा जख्मी हो गए। भावलपुर में बस उलटने से 4 मुसाफिर जख्मी हुए। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से तबाही। हवेली की तहसील मुमताजाबाद में 6 मकान तबाह, कई मकानात को खतरात लाहक। इंतजामिया ने मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम। लाहौर की अदालत ने गुलकारा मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दादोखेल में 110 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। गरीब जोड़ों को फीकस 2 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया।
नया जीवन शुरू करने वालों में 2 ईसाई जोड़े भी शामिल थे। गजल में शदीद सर्दी का राज, मुतादिद झीलें जम गई, बच्चे झीलों पर खेल कूद में मसरूफ। चित्राल की वादी कैलाश में बर्फबारी को नौजवानों ने तफरीह का जरिया बना लिया। इलाकाई खेल फरोश गाल खेलने लगे।